Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. कहते हैं कि सफलता की केवल एक दवाई रिवीजन कर लो मेरे भाई। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो लगातार अभ्यास करते रहना होगा। तो आइए आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके बीच में प्रजाति एवं जनजातियाँ। कह रहे कि भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। भारत में कुल जनसंख्या की 8.6% जनजातियां पाई जाती है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। इसकी जनसंख्या 17,71,049 है। गोंड जनजातीय समूह जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे नंबर पर संथाल और नैकदा, 5वें नंबर पर उराव जनजातीय समूह है। तो पहले स्थान पर भील, दूसरे पे गोंड, तीसरे पे जो है कि संथाल, चौथे पे नैकदा, 5वें पे उराव है। तो एक क्रम से हैं बड़ी जनजातियां हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां जैसे थारू, कह रहे थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भोटिया यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाती है। जौनसारी उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। ये जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बुक्सा यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल जिलों के मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती हैं। इन जनजातियों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। राजी यह जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौद भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में निवास करती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। गद्दी यह जनजाति जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख है। गोंड जो है ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी है जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरी कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजातीय समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्वर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुष्कारी। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। ये जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है।
संथाल ये जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र झारखंड के निवासी है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। मुंडा यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, करमा, सरहुल और सोहरई प्रमुख हैं। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। ये एक तरह से फूलों का त्योहार होता है। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल और शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरवा कृषक भी हैं। कोल बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। मंगानियर राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। टोडा यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। इन्हें टोडी और टूडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों की वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। जारवा भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया था। भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। ये निग्रोटो प्रजाति के हैं। सोम्पेन सेंटिनली जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा मंगोलाइड प्रजाति के है। सेंटिनली उत्तरी सेंटिनली द्वीप में है। उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उराव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बीरहोर, खोंड, खरवार, असुर बैगा, हो, उराव, भूमिज, खरिया, सोरिया, बीरहोर, खोंड, खरवार, असुर बैगा। तो झारखंड की अन्य जनजातियों में उराव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बीरहोर, खोंड, खरवार, असुर बैगा आदि प्रमुख हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया, गरसिया, दमोर, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। चांग्या तिब्बती प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जाति जो मुख्यतः लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से केंद्रशासित प्रदेश के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की संख्या 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजाति समूह कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह निवास करते हैं। तो इनकी विशेषता क्या है कि औद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, बहुत ही कम साक्षरता, अर्थव्यवस्था का जीवन निर्वाह। तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सूची है जो केंद्र शासित प्रदेश और आदिम जनजाति हैं। राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित। इसमें बोगो, गड़ाबा, बोंडो, पोरजा, चेंचू, डोंगरिया, खोड, गुटोब, गड़ाबा, खोंड, पोरजा, कोलम, कोडोरेडी, कोंडो, सवारा, कुटिया, खोंड, पारेंगी, पोरोजा, थोटी है। देखिए पढ़ने में तो पहली बार में डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन 2-3 बार इसे हम पढ़ लेंगे तो ये हमें याद होने लगेगा। इसे 3-4 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है उसे ज़्यादातर पढ़ें। यहाँ पे उसी को कह रहे कि बिहार, झारखंड सहित असुर, बीरहोर, बिरजिया पहाड़ी, खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहिया सवर आदि है। गुजरात में कथोड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, कोलगा है। कर्नाटक में जेनु, कुरबा, कोरागा है। केरल में चोला, नाइकायन, कादूर, कोट्टानायकन और कुरुम्बा, कोरगा आदि है। छत्तीसगढ़ में जैसे अबुझमारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी, कोरबा,
कमार, सहारिया, बीरहोर आदि है। महाराष्ट्र में कटकारिया, कोलम, मारिया, गोंड है। मणिपुर में मारम नागा, उड़ीसा में बीरहोर, बोंडो, डिडोई, डोंगरिया, खोंड, जुआंग, खरिया, कुटिया, खोंड, लंजिया, सौरा, लोधा, मन, किर्दिया, पौड़ी, भुइयाँ, सौरा, चुकटिया, भुंजिया। राजस्थान में सहरिया, तमिलनाडु में कट्टू नायकन, कोटा, कुरुम्बा, इरुलर, पनियान, टोडा। त्रिपुरा में रियांग है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा, राजे। पश्चिम बंगाल में बीरहोर, लोधा, टोटो है। अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे है। और द्वीप समूह में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटेनली, सोमपेन, ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे है। तो इसे याद कर ले। अब आइए क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जब याद हो जाएगा तो इसे आंसर करने में बहुत ईजी होगा। तो कह रहे कि जारवा कहाँ है, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जारवा जनजाति जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कुकी कहाँ पे, तो मणिपुर में है। थारू कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और गोंड तो जो है कि मध्य प्रदेश में। तो देखिए आंसर करने में कितना इजी है, तो एक बार पढ़ लेंगे तो आंसर देने में आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे कि पीले वड़ के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाली व्यक्ति होती है। इनका संदर्भ क्या है, तो कह रहे मंगोलाइड जनों से है। मंगोलाइड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधखुली आंखों का होना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। क्या उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति समूह पाया जाता है, तो कह रहे हैं मंगोलाइड प्रजाति। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति समूह पाए जाते हैं, तो मंगोलाइड प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्राइड प्रजाति से संबंधित है, तो संथाल। प्रोटो ऑस्ट्राइड प्रजाति से संबंधित है संथाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, तो कह रहे हैं दक्षिण भारत में। जो द्रविड़ियन है वो दक्षिण भारत में है, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्राइड संथाल है। फिर कह रहे भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, तो कह दक्षिण भारत में है। भारत में जो एकमात्र मानवाभि कपि पाया जाता है वह असम का श्वेतभौ गिबन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई, तो कह रहा है हरियाणा में। कह रहे कि 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो कह रहे हैं कि इसमें मैच करने के लिए दिया है। तो कह रहे हैं कि पहला जो थारू है उत्तराखंड में मूल रूप से पाई जाती है और बाकी मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाता है, तो थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू। किस हिंदू त्यौहार को थारू के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो दीपावली। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है, तो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। थारू लोगों का निवास कहाँ है, तो थारू लोगों का निवास उत्तराखंड में है, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। जो है कि इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहे हैं कि लिम्बू, इसमें कौन सी जनजाति जो है कि मैच कर रहा है, तो कह रहे हैं लिम्बू जनजाति सिक्किम में है और डोंगरिया कोंध उड़ीसा में है और बोंडा भी जो है कि उड़ीसा में है। तो यह और बाकी मैच नहीं कर रहा है। कह रहे लिम्बू यांगथुंग जनजाति सिक्किम में है, नेपाल, भूटान और तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी एंगलांग जिले में इनका सघन वास है। डोंगरिया कोंध जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। बोड़ा जनजाति का संबंध भी उड़ीसा से ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति है गद्दी। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, संथाल निवासी हैं तो किसके? तो पूर्वी भारत के। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में है। क्वेश्चन नंबर 18 की निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहे कि संथाल जो है कि झारखंड में ना कि छत्तीसगढ़ में, इसलिए सी सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सुमेलित है, जैसे भील गुजरात है और फिर इसके बाद जौनसारी उत्तराखंड, खासी मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 19 है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो कह रहा है बुपला। संथालों में विवाह को बुपला या बापला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्यपूर्ण कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती है। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों का समान अधिकार प्राप्त है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव आतों का जो है कि प्रधान माझी कहलाता है। ऋतु प्रवास किया करते हैं तो कौन? तो भूटिया जनजाति सिक्किम ऋतु प्रवास किया करते हैं। बोडो निवासी है तो गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक निर्जाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियां में पाई जाती है। तो फिर इसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहे कि कहाँ पाई जाती है? असम, मिजोरम और मेघालय में पाई जाती है। तो इसलिए तीनों में से सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि खासी गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो ये तीनों में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा में है, इसलिए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में चेंचू जनजाति पाई जाती है। चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा ये केरल के कुछ भागों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है। क्वेश्चन नंबर 26 से भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक जनजाति भील की है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कह रहे गोंड। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो कि विकल्प में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ में टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो कह रहे हो। अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहां अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोर तीपी का तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह से है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो कह रहा है कि टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो सरहुल त्योहार जो है कि उराव मानते हैं। सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजाति की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 34 से, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 से, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उराव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। उराव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। उराव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उराव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उराव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उराव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। तो घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो कह रहा है उराव की। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो जौनसारी सबसे बड़ी है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कंटकों की अपेक्षा ठंडी है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी, विशेषकर रातों में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कह रहे कि इसमें भोटिया जो है उत्तर प्रदेश, और
खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु, संथाल झारखंड में है। तो इसमें जो है कि कौन सुमेलित नहीं, तो इसमें सभी लगभग सुमेलित है, इसलिए ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? टोडा तमिलनाडु में है। और क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कह रहे ओडम जो है कि आंध्र प्रदेश है। कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कह रहे ओडम जो है कि एक सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये ओणम केरल में है, क्योंकि बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में है। जो ओणम है वो केरल राज्य का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहे कि डी सही सुमेलित नहीं है। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है। नेपाली, भूटिया और लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं सुमेलित है, जैसे गोवा कोंकणी। गोवा में कोंकणी, मेघालय में खासी, नागालैंड में अंगामी, जबकि सिक्किम में जो है कौन सी? भूटिया, नेपाली, लेप्चा है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्या 2011 के जनगणना के अनुसार उपयुक्त सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। सी जो में भोटिया के स्थान पर भोटिया होता है। तो हाँ, भोटिया के स्थान पर भोटिया होता है, सी का विकल्प के रूप में होता है। तो भोटिया क्या है? भोटिया के स्थान पे भूटिया होता है। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, असम, बंगाल में। जो भोटिया है, भोटिया से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और जबकि भूटिया जो है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 से भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। क्वेश्चन नंबर 44 से भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें तीसरा चौथा कह रहे हैं कि भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, उइरावा, नायर आदि जनजातियों में बहुपतित्व का प्रथा प्रचलित है। इसमें तीसरा चौथा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें मैच करने के लिए दिया है। तो इसमें मैच करने के लिए तो कह रहे भील राजस्थान में पाई जाती है, संथाल जो है झारखंड में, राज्य उत्तराखंड में है, लेप्चा सिक्किम में। भील राजस्थान में, संथाल झारखंड में, राज्य उत्तराखंड में, लेप्चा सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 46 को मैच करने के लिए दिया है। तो कह रहे कि इसको मैच करना है। तो कह रहे टोडा कहाँ है? तमिलनाडु में है। बीरहोर कहाँ है? झारखंड में है। और फिर इसके बाद सेंट्रल कहा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भूटिया कहाँ है? तो भूटिया सिक्किम में, क्यों भूटिया जब कहेगा तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, भूटिया कहेगा तो ये कहाँ पे हैगा? तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल में। इसे ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसे भी मैच करने के लिए दिया है। टोडा तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में, बीरहोर झारखंड में, गारो मेघालय में। जब याद हो जाएगा तो आंसर आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसे भी मैच करना है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में है, भील राजस्थान में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, मुंडा हिमाचल प्रदेश में है। थारू उत्तर प्रदेश में, भील राजस्थान में है, गद्दी देखो थारू उत्तर प्रदेश में है, और जो है कि भील राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, और मुंडा कहाँ? झारखंड में। इसे ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी है? तो कह रहा है राजस्थान में। चर्चित सहरिया जनजाति राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त ये जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें मैच करने के लिए दिया गया है। तो करें कि जौनसारी उत्तराखंड में, संथाल झारखंड में, भील मध्य प्रदेश में, लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में जनजातियों का निर्धारण का क्या आधार है? तो भारत में जनजातियों के निर्धारण का जो आधार है वो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें मैच करने के लिए दिया है। तो कह रहा है कि जो पहाड़ी कोरबा जनजाति है जसपुर में है, बैगा मंडला में है, और मारिया पतालकोट में है, सहरिया ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसे भी मैच करने के लिए दिया है। तो इसमें जो है कि टोडा तमिलनाडु में है। क्या है? टोडा तमिलनाडु में है। फिर इसके बाद मोपला केरल में है, मोपला केरल में है, मुरिया छत्तीसगढ़ में है, मुंडा उड़ीसा में है। इसका व्याख्या ये देख ले फिर से। मोपला केरल में, जो मोपला है केरल में है, मुरिया छत्तीसगढ़ में, मुरिया छत्तीसगढ़ की जनजाति है, मुरिया छत्तीसगढ़ की है, टोडा तमिलनाडु की, मुंडा उड़ीसा की। क्वेश्चन नंबर 54, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। जो टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कह रहे देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित देश की कुल जनजाति जनसंख्या 11.90% है, ना कि आधे से कुछ अधिक। तो इस प्रकार बी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करें बी सही है, दूसरा और तीसरा। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा जाता है। तो इसे ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों को युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो कह रहे कोरबा जनजाति झारखंड छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है, इस जनजाति संबंधित नहीं, अतः स्पष्ट कि डी सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जनजाति का सुमेलन का उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्प में कोल और मुंडा आदिम जनजातियां नहीं है, तो इसे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 58 है कि नीचे लिखे राज्यों जनजातियों की युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित है डी मध्य प्रदेश लंबाडा, जो है कि मध्य प्रदेश लंबाडा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है। को सही सुमेलित नहीं है तो 58 का डी है, क्योंकि लंबाडा जनजाति आंध्र प्रदेश से है, न कि मध्य प्रदेश से, इसलिए। और बाकी असम, मिरी, नागालैंड, कोन्याक और अरुणाचल प्रदेश में अवतानी है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है। तो कह रहे जुलू उड़ीसा। जुलू भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। यानी सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 60, सही जोड़े बनाए तो दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है कि कह रहे कि छिंदवाड़ा में भारिया और मंडला गोंड, झबुआ भील, शिवपुरी सहरिया। जो शिवपुरी में सहरिया, झबुआ भील, सिंधवाड़ा, भारिया, मंडला गोंड। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। तो कह रहा है रेंगमा, जो हालचू ओंजे सोमपेल, जो है कि रेंगमा एक नागा जनजाति जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। हालचू ओंजे सोमपेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। जो निकोबारी है स्वयं को हालचू कहते हैं। तो कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 61 पुनः देखते हैं, कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मूल निवासी नहीं है। तो कह रहे रेंगमा, ये नहीं है। और हालचू ओंजे सोमपेन है कि रेंगमा एक नागा जनजाति है और जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। हालचू ओंजे सोमपेन अंडमानी निकोबार द्वीप समूह को मूल निवासी है। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेशों में उनसे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। तो उनसे जनजाति के लोग जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन की जनजाति पाई जाती है। तो कह रहे कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। तो कह रहे बी निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। तो निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 64, जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति निकोबार द्वीप में। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। ये भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं। तो कह रहे कि अंडमान निकोबार के हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति निवास स्थान कहाँ है। तो अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। तो कह रहे हैं जारवा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या है। तो कह रहे पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। जो पश्चिमोत्तर भारत है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। और क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। तो कह रहे कोरवा आदिम जनजाति है। तो फिर कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 70, झूमिंग करते हैं। तो कह रहे झूमिंग जो है करते हैं खासी। खासी जनजाति एक व्यापक स्तर पर झूमिंग जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। चूंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें मैच करने के लिए दिया है। तो इसमें जो संथाल जनजाति है वो झारखंड में है, भील राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में है और जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 73,
कुड़ुख बोली कौन बोलते हैं? तो कुड़ुख बोली जो है कि उराव बोलते हैं। उराव जनजाति कुड़ुख बोली बोलते हैं। कुड़ुख द्रविड़ियन परिवार की बोली है। क्वेश्चन नंबर 74, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो करे त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है कि त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हलाम और नोटिया, त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति, हलाम और नोटिया त्रिपुरा, त्रिपुरा की कोई जनजाति जैसे हलाम और नोटिया, त्रिपुरा की हलाम और नोटिया है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे 75 में मैच करने के लिए दिया है, कह रहे गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय, नागा मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 76 में है कि किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो कह रहे भुंजिया। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो कह रहे कमार। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूरा करते। तो किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित? तो कह रहे कमार। कमार की जो है कि जनजाति की आजीविका परंपरा रूप से बांस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कह रहे किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो कह रहे बैगा। छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति तथा अनुसूचित जाति के विकास विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कह रहे कि ये अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, पहाड़िया, कोरबा किस विशेष पिछड़ी जनजाति जो है कि जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? कह रहे हैं बैगा की सर्वाधिक है, उसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा नृत्य बैगा द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ओझा। जो ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहे सी और डी सुमेलित नहीं है। गोंड जनजाति की उपजाति है प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, सोल्हास। बैगा जनजाति की उपजाति है बिछवार, नाहार और भारतिया, नरोतिया। फिर इसके बाद जो है कि इसमें बस आप देखिए 81 का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्या सी डी नहीं है, जो सही है तो गोंड, अगरिया, बैगा, बिछवार की उपजाति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो कह रहे डी सही नहीं है, क्योंकि भील गुजरात में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, टोडा भी तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 83 है भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जनजाति जो है कि हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 84 है मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो कह रहे कि जो भील जनजाति है राजस्थान में, गोंड छत्तीसगढ़ में, लिम्बुस सिक्किम में, कोन्याक नागालैंड में है। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहे सी सही सुमेलित नहीं है। अंगामी नागालैंड, बीरहोर झारखंड में है, टोडा तमिलनाडु में है। और फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 86 तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। तमरिया जनजाति भूमि जनजाति की उपजाति है, मुख्यतः झारखंड उड़ीसा में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 87 है कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो कह रहे अगरिया को। अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। क्वेश्चन नंबर 88 गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? गहिरा गुरु जो है कि कंवर जनजाति के थे। क्वेश्चन नंबर 89 काठी क्या है? तो काठी लोक नृत्य है। काठी क्या थे? कह रहे काठी लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित है? तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि जनजाति इसमें जो मैच करने के लिए दिया है कौन से दो सही सुमेलित है? तो इसमें दिया कि जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में। यानी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ना कि राजस्थान में। पलियान केरल में पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु पलियान जनजाति पाई जाती है। और पलियान केरल में पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में पल्लियान पाई जाती है। उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, ना कि केरिया, ठीक है।
अब भाषाएं के बारे में देख लेते हैं। कह रहे भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी के बाद बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोले, हिंदी के बाद बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बांग्ला या बंगाली विश्व में छठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, ओराव आदि है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज है। यह भारतीय जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर फिर आगे कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु जो है कि उड़ीसा को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया। भारत सरकार में द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। तमिल भारत की पहली भाषा है। तमिल भारत की पहली भाषा जिसे वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किया गया। तमिल जो है भारत की पहली भाषा है, शास्त्रीय भाषा, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में और मलयालम को वर्ष 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल को 2004 में, फिर इसके बाद जो है कि किसे 2005 में दिया गया तो संस्कृत, तेलुगु के बाद संस्कृत है, फिर 2005 जो है कि कन्नड़ तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि भारत के संदर्भ में हल्बी और हल्बी हो कोई पद किससे संबंधित है, तो कह रहे हैं जनजातीय भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंदी के बाद कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो कह रहे बंगाली। हिंदी के बाद बंगाली भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। फिर इसके बाद कह रहे क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है, तो कह रहे हैं बांग्ला। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के बाद सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के बाद कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, तो कह रहे हैं बंगाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है, तो कह रहे हैं कि इंडो आर्यन सबसे बड़ा भाषाई समूह है। फिर इसके बाद इसमें देख लीजिए नंबर 1 पे भारत यूरोपी, इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाई, तिब्बती बर्मी, सेमिटो होमेटिक, तो भारतीय यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्ट्रिक समूह की है, तो कह रहे खासी एक आष्ट्रिक समूह की है। आष्ट्रिक समूह ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज आदि है। यह भारतीय जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें मैच करने के लिए दिया हुआ है, कह कि सी है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र को ए से और बी को उत्तर प्रदेश के अवधी, सी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी क्षेत्र को तथा डी उत्तर बिहार से संलग्न उत्तर प्रदेश के मैथिली भाषा क्षेत्र को इंगित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा किया गया है, तो उड़िया को प्राच्य भाषा का दर्जा किया गया है। तो इसी प्रकार आप सभी लोग रिवीजन करते रहें, याद हो जाएगा। धन्यवाद।